बेबाक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। दोस्तों जय हिंद। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, और इस शासन में आपके साथ ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में खास तौर से कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी बिरादरी क्या है, आपकी नस्ल क्या है, आपका वंश क्या है, आपका गोत्र क्या है, आपकी पूरी वंशावली सजरा क्या है। इससे लोकतंत्र में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोकतांत्रिक देश में। लेकिन अब ऐसा हालिया चंद सालों में देखने को मिल रहा है कि नफरत, बायस, जो पूर्वाग्रह लोगों के मन में भरा पड़ा है। अब ऐसे ही लोग जब नेता बन रहे हैं तो अपनी गलत बयानी को लोगों के सामने पेश कर रहे हैं और अपनी छवि ऐसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगता है कि वो खास समुदाय से कितना नफरत करते हैं। शायद उनको नेता बनने के लिए यही एक क्वालिटी रह गई है कि वो कितना सामने वाली बिरादरी से नफरत कर सकते हैं। बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, इन सब से बदला लेने के लिए कोई कितना नीचे गिर सकता है कि पुरानी चीजों को लेकर के, पुराने घटनाओं को लेकर के वर्तमान में उनके धर्म के मानने वाले लोगों से अगर कोई बदला लेने का नियत रखता है तो यह बेहद शर्मनाक है। और दुनिया का कोई भी इतिहास इसे कबूल करने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगा, चाहे किसी भी देश का शासन हो। अब सुन लीजिए क्या क्या हो रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ बनाना जा रहा है, क्योंकि इस नाम में आपको पता है, इस नाम में उर्दू शब्द है, मुसलमानों से जुड़ा यह नाम है। इस नाम में उर्दू अरबी शब्द की मिलावट साफ तौर पर नजर आती है, झलक दिखाई देती है। और इस नाम से इतना जलन हो गया, एक छोटे से नाम से अलीगढ़, यानी जिसकी अपनी एक तारीख है, जिसका अपना इतिहास है, कि उस नाम को बदलने के लिए तमाम कवायद हो गई और हरिगढ़ कर दिया गया। तय हो गया है, प्रस्ताव हो गया है, अब उस पर आखिरी मुहर योगी सरकार की लगने वाली है। तो आप इस चीज को समझ लें कि डायरेक्ट किसी चीज का नाम बदलने पर बहुत किरकिरी हो रही थी, इसलिए योगी सरकार अब इस चीज को नए सिरे से शुरू कर रही है। यानी निचले स्तर से डिमांड शुरू कर रही है, निचले स्तर से निचले पायदान से उन कवायदों को शुरू कर रही है ताकि सीधे उस पर उंगली ना उठे। और इसके लिए एक निशाना बनाया गया जिला पंचायत। 2 जिला पंचायत हैं, अलीगढ़ का और एक मैनपुरी का। मैनपुरी के नाम को भी बदलने की बात हो गई है, उस पर भी प्रस्ताव हो गया है। लेकिन अलीगढ़ में जो ये काम किया गया, खासतौर से अलीगढ़ के नाम को बदलने के लिए, यह बड़ा ही सोचने समझने का विषय है कि कैसे पुराने लोगों की दुश्मनी का बदला नए लोगों से लिया जाएगा। और ये हैरानी वाली बात है, भारत का 14% मुसलमान, उसके कंधे पर बंदूक रख करके 80% की बहुसंख्यक आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। और बड़ी ही कामयाबी से 80% की आबादी मूर्ख बन रही है, अपनी मूर्खता का परिचय भी दे रही है ऐसे लोगों को सत्ता में बैठा करके। कुछ चीजों को आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे। ऐसा नहीं है कि यह कोई पहला मामला हो। मुगल सराय का तो आप जानते ही हैं। मुगल सराय यानी मुगलों के दौर का एक सराय हुआ करता था कि लोग कहीं से भी आते थे, मुसाफिर हुआ करते थे, तो उस जगह पर सराय में टीका करते थे और वहां उनके रहने, खाने पीने, सोने, उठने, बैठने की पूरी व्यवस्था हुआ करती थी। क्या आज के दौर में कोई भी सरकार इस तरह का कोई बड़ा धर्मशाला बना सकती है? नहीं। लेकिन वो मुगल सराय था। मुगल सराय उसका आज भी नाम है, लोग उसे पुकारते भी हैं और खुद को मुगल सराय भी कहते हैं। चंदौली जिले का ये अपना एक बड़ा रेलवे स्टेशन भी आता है। और लेकिन उस स्टेशन का नाम बदल दिया गया और नाम रख दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। 1 बीघे में इतना बड़ा नाम रखा गया और ये साफ दिखाने के लिए कितना नफरत है चंद टोपी वालों और उनकी कौम से। और शायद यही उनकी योग्यता रह गई है जिसके बल पर वो आगे अपनी सरकार चला सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें खास तौर से योगी आदित्यनाथ के बारे में। योगी आदित्यनाथ का नाम क्या है? अजय सिंह बिष्ट। लेकिन उन्होंने जब राजनीति में कदम रखा तो उनका नाम क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ। क्योंकि हमारे देश में धर्म से जुड़े लोगों की काफी इज्जत होती है। योगी हो गए, बाबा हो गए, संत हो गए, महात्मा हो गए, तो इसीलिए ये लिबादा जो उड़ा गया योगी आदित्यनाथ के जरिए, वो राजनीति में उनको काफी फायदा हुआ। 5 बार वो लोकसभा में सांसद भी रहे, चुने भी गए गोरखपुर से। कई जगहों का उन्होंने नाम बदला और खासतौर से खुद गोरखपुर में जो है उर्दू नाम को लेकर के वो काफी उनके अंदर एक चिढ़ रही। उनका यह मानना था कि भाई उर्दू या फिर इस्लाम का उनसे क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुकात है। वहां उन्होंने मियां बाजार नाम था, उसका नाम रखा माया बाजार। सोच लीजिए,
उर्दू बाजार नाम का एक जगह थी, उसका नाम उन्होंने हिंदी बाजार रखा। अब उसी तरीके से अली नगर था, उसका नाम उन्होंने आर्य नगर रखा। हुमायूं नगर था, उसका नाम बदलकर उन्होंने हनुमान नगर कर दिया। और जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद, जो कि सबसे ऐतिहासिक शहर माना जाता है, उसका भी नाम उन्होंने बदला, रख दिया प्रयागराज। फैजाबाद का नाम भी उन्होंने चेंज किया, क्योंकि उसमें फैज नाम है, फैजाबाद है, फैजाबाद किया गया है, उसका भी नाम उन्होंने जो है अयोध्या रखा। तो और भी तमाम शहरों के नाम बदलने की कवायद चल रही है। फिरोजाबाद को लेकर के भी ये हो रहा है कि भाई फिरोजाबाद का नाम भी बदलेगा। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि जो आज के दौर में उत्तर प्रदेश के हालात हैं और जिस तरीके से अभी कोरोना के सेकंड वेव से उत्तर प्रदेश जूझ रहा है, ये सवाल है कि क्या नाम बदलने से अगर सचमुच असली विकास आ जाएगा, सचमुच अगर विकास के पैमाने पे खरे उतर सकती है सरकार, तो बिल्कुल पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों का नाम बदल दे। मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि तमाम जो मुसलमान उन सब का नाम बदल दे, अगर विकास रातों रात आ सकता है तो, और इसमें किसी को ऐतराज भी नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जिस वक्त कोरोना के सेकंड वेव में लोग मरे जा रहे थे, एक एक सांस को गिन रहे थे, एक एक दवाई के लिए तड़प रहे थे, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भाग रहे थे, भटक रहे थे, जिंदगी की तलाश में बिल्कुल बेकरार हो चुके थे, शमशानों में जगह नहीं मिल रही थी अपने लोगों को स्वाहा करने के लिए, अपने लोगों के अंतिम संस्कार के लिए, तो ऐसे में सवाल यह है कि उस वक्त योगी आदित्यनाथ किस धर्म के महंत बनकर बैठे थे और वो किस धर्म के मानने वालों के लिए काम कर रहे थे। क्योंकि जब आप अपने ही धर्म के लोगों को इस तरह से बेसहारा छोड़ दें, तो अब से सवाल यह खड़ा होता है कि आप किसके लिए बैठे थे। यहां तक हालत हो गए कि लोगों के पास अंतिम संस्कार के लिए साजो सामान नहीं थे, लकड़ियां नहीं थी, जगह नहीं थे शमशानों में, और उनके शवों को बहाना पड़ा, दाह संस्कार करना पड़ा, दाह प्रक्रिया करनी पड़ी उन्हें। कहां पर? प्रवाह करना पड़ा गंगा में। गंगा के तटों पर कितने लाशों को दफन किया गया, 2-2 फुट 1-1 फुट की गंगा की रेती में लोगों को दफन किया गया, जिन्हें बाद में जानवर, चील, कौवे जो है उनके शवों को नोच नोच के खा रहे थे। तो सोचिए, जिन लोगों को इज्जत नहीं मिल सकी जिंदा रहने पर, उन्हें चैन की मौत भी नहीं नसीब हुई। और ऐसी सरकार जो शमशान और कब्रिस्तान की बात करती है, होली, दिवाली और ईद की बात करती है, सवाल होता है कि उन्होंने आपके लिए क्या काम किया। अगर आप एक बहुसंख्यक आबादी से ताल्लुक रखते हैं तो इस बात को सोचिए कि बेरोजगारों की इतनी बड़ी जो फौज खड़ी है, उसके लिए योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं। जो लोग अस्पतालों में बिना इलाज के मर गए, उनके लिए क्या कर रहे हैं। और जिन लोगों को गंगा की रेती में दफन किया गया, उनको राम चुनरी उड़ाई गई थी, उस चुनरी को भी छीन लिया गया गिद्धों के जरिए, सरकारी सिस्टम के जरिए। और आप इस चीज को सोचिए कि तमाम तरीके से धर्म विशेष के नाम पर राजनीति तो की जा रही है, लेकिन दलितों का स्थान कहां है। हाथरस में एक बेटी को आधी रात में जला दिया जाता है, और खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन पर आरोप लगते हैं, तमाम तरह से वो दोषी पाए जाते हैं, जिन महिलाओं का, लड़कियों का बलात्कार करने के लिए, क्या वो किसी और कौम की थी? क्या वो हिंदू नहीं थे? क्या वो किसी धर्म के मानने वाले नहीं थे? ये तमाम सवाल हैं। नाम आप आज बदल दें, अलीगढ़ का आप नाम बदल दीजिए, कबूल है, इलाहाबाद का आपने नाम बदल दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन जिन लोगों ने ऐसे ऐसे शहरों को बसाया, उन्होंने उसका नाम रखा, अपने हिसाब से रखा। आप भी चलिए एक बड़ा शहर बसा लीजिए, नाम रख दीजिए, उसमें भाजपा के नेताओं के नाम पे नाम रख दीजिए, देवी देवताओं के नाम पे आप नाम रख दीजिए, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके एजेंडे में वो नहीं शुमार है। आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसा आप एक दूसरा यूनिवर्सिटी बना सकें। आपकी हैसियत नहीं है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसा आप दूसरा यूनिवर्सिटी बना सकें। एक यूनिवर्सिटी बनी रामपुर में आजम खां के जरिए, तो लोगों के आंखों में खटकने लगा। यानी कि आप अगर चाहें अपने बलबूते पर, आपकी सरकार है केंद्र में, राज्य में, तो आप एक दूसरा जेएनयू खोल करके दिखाएं ना, एक दूसरा आईएमसी खोल करके दिखाएं, दिल्ली यूनिवर्सिटी खोल करके दिखाएं। हद है, छोड़िए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जैसा ही उसके बराबर में एक दूसरी यूनिवर्सिटी खोल करके दिखा दीजिए, उसका नाम रख दीजिए बाबा भैरवनाथ के नाम पर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जैसा आप खोल करके देखिए। लेकिन चूंकि ये एजेंडे में आपके शुमार नहीं है, इसलिए सरकार ऐसा कर रही है, ध्यान भटकाने के लिए। आपको रोजगार कहां मिला? आपकी रोजगार, बेरोजगारी की जिस दर से देश गुजर रहा है, इस 45 साल की बेरोजगारी से, संकट से जूझ रहा है, आप अपने आप को कहां पाते हैं?
सोचिएगा और इस नाम को लेकर के जो नफरत है इसका अंजाम क्या होगा आगे चल करके आप अपने भविष्य को तय कर लीजिए कि आप इतने बड़े राष्ट्र में आप अपनी जगह कहां पर पाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें